औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, कि हमारे पास लंग्स के अंदर किस तरीके से तबादला होता है गैसों का। हमने कहा कि प्लांट्स के अंदर जो है ना गैसों का तबादला होता है, ह्यूमन के अंदर गैसों का तबादला होता है जो बाहर से एक्सचेंज होता है। लेकिन ये लंग्स के अंदर यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है कि लंग्स के अंदर हमारे पास किस तरह एक्सचेंज होता है, बाहर से नहीं। चूँकि हमारे पास अभी जो लंग्स है तो लंग्स के अंदर हमारे पास किस तरह गैसों का तबादला होता है वो आज इस वीडियो के लेक्चर में हम तफसील से जानेंगे। तो एक डिफिनीशन ये है और जो है ना ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो ये समझे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स बेसिकली होता क्या है। जब पेपर में आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इस तरह जाना इसका जवाब दे सकते हैं कि इन लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड एल्वेलाई थ्रू डिफ्यूजन इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। कि हमारे पास लंग्स यानी फेफड़ों के अंदर गैसों का तबादला ये जगह ले चुकी है, जगह लेती है इन बिटवीन ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज, ये आपने दो बातें जहन में रखनी कि ब्लड कैपिलरीज और एल्वेलाई के दरमियान जब भी हमारे पास गैसों का तबादला होगी इसको हम नाम देंगे क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग। अब देखते हैं कि किस तरीके से एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, किस मेथड से हमारे पास ऑक्सीजन का जो है ना आप कह सकते हैं कि तबादला होता है, एक्सचेंज होता है। वो आज हमने ये जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर हम डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। वी नाउ दैट द एल्वेलाई वाल्स आर तीन। कहते हैं कि आप लोग ये समझते हैं कि हमारे पास ये जो एल्वेलाइज की वाल्स यानी दीवारें होती है ये तीन यानी पतली होती है। ये क्या होती है, पतली होती है। एंड काउड बाई आ तीन वाल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहाँ डायग्रामेटिकली हम बनाएं तो देख लें, ये लेट हमारे पास क्या है, ट्रे क्या है, क्या है ट्रे, क्या है ये हो गई ट्रे क्या भाई। अब देख ले ट्रे के बाद हमारे पास आता है ब्रोंकाई, क्या आता है, ब्रोंकाई आता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हो गई भाई ब्रोंकाई। उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, क्या आते हैं, ब्रोंक्यूल। ये हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल है। ये हमारे पास क्या है, ब्रोंक्यूल है। तो ब्रोंक्यूल ये भी हो गई, ये भी हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या होती है, एयर सेक्स होती है। जैसे कि ये हमारे पास एयर सेक्स है, ये हमारे पास एयर सेक्स मौजूद होते हैं। तो इन एयर सेक्स के अंदर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलाई क्या होती है, मौजूद होती है। अब ये एल्वेलाई दे के क्या कहाँ पर मौजूद है, ये छोटी छोटी सी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है हमारे पास क्या है, एल्वेलाई है। तो कहा गया है कि हमारे पास ये एल्वेलाई हमारे पास इसकी जो दीवारें हैं ये तीन है, पतली पतली दीवारें हैं। एंड काउड बाई ब्लड कैपिलरीज, एंड काउड बाई तीन वाल ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अगर ये काउड की गई है, डांप दी गई है किसके ज़रिए से, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से हमारे। अब देख ली कि यहाँ पर कुछ और भी यार सेक्स बनाए ताकि हमारे पास एल्वेलाई ज़्यादा नंबर में हो। ये देख ले भाई, ये हमारे पास हो गई, ये हमारे पास हो गई, ये आप देख सकते हैं ताकि ज़्यादा हो आप लोग को समझ आ सके। अब देख लें, ये हमारे पास एल्वेलाई इसके अंदर मौजूद है, एल्वेलाई इसके अंदर मौजूद है, ये सब के सब एल्वेलाई हमारे पास एयर सेक्स के अंदर मौजूद है। अब कहा गया कि हमारे पास एल्वेलाई काउड की गई है, डांप दी गई है इसके इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए से। अब देख ले इसके इर्द हमारे पास क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लें, ये देख लें इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है हमारे पास। ये हो गई बात। अब ये हमारे पास ये एल्वेलाई जो है, ये एयर सेक्स जो है इसको काउट किया गया है बाई ब्लड कैपिलरीज। उसके बाद देखिए, when blood capillaries enters into lungs, sorry, when blood enters into lungs, और जब हमारे पास ब्लड इंटर हो जाता है कहाँ पर, लंग्स के अंदर। ब्लड कहाँ पर होता है, हार्ट के अंदर मौजूद होता है। लेट हमारे पास ये हार्ट है, ये हो गई हार्ट। हमारे पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास मौजूद है। अब देख ले, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्लड आएगी। यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास व्हेन ब्लड इंटर्स इनटू लंग्स, जब हमारे पास ब्लड इंटर हो जाता है, कहाँ पर इंटर हो जाता है, लंग्स के अंदर इंटर हो जाते हैं। देख ले भाई, ये हमारे पास ये ब्लड आई और ये इंटर हो गई किसके अंदर, हमारे पास लंग्स के अंदर। और देख ले, इस ब्लड के साथ हमारे पास इसकी अमाउंट, इसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। देख ले, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर होगी। ये देख ले हमारे पास ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स के अंदर जा रही है। अब देख ले, एंड पासिस थ्रू दिस कैपिलरीज। अब ये जो ब्लड है ये तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाएगी, ये हो गई भाई। अब लंग्स हमारे पास, हार्ट से जो ब्लड आई वो लंग्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारे पास दाखिल हो गई। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज आकर इन बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। और यहाँ पर ये ब्लड जो है, ये ब्लड हमारे पास ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो गया। और ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है भाई, ये ब्लड कैपिलरीज हमारे पास जो है, और ये एल्वेलाई, इनके दरमियान हमारे पास गैसों का तबादला हो जाता है। इसका मतलब है कि लंग्स के अंदर जो गैसों का तबादला है वो एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान हो गई। अब ये किस तरह हो जाता है, यहाँ पर लिखी गई है, देखें। द ब्लड इन कैपिलरीज हैज़ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो ब्लड आई है, ब्लड यहाँ हमारे पास आई है, इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, क्योंकि ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये इसके जो हमारे पास इस ब्लड के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार क्या है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का मिकदार क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास क्या है, लो है। क्या है, लो है। एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड के अंदर लिखी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड लंग्स के अंदर आएगी, इस ब्लड के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार क्या होगी, लार्ज होगी, हाई होगी, एंड ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास लो होगी। अब गौर से देखना बात, एंड यहाँ पर हमारे पास देखिए, इन एल्वेलाई द कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज़ हाई एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब देख ले, कह रहा है कि हमारे पास ये एल्वेलाई जो है, इन एल्वेलाई के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का मिकदार ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने ताज़ा अभी ऑक्सीजन लिया हुआ है। अब जब ऑक्सीजन लिया हुआ है तो ऑक्सीजन डायरेक्टली किसके अंदर जाएगी, हमारे पास ये डायरेक्टली हमारे पास एल्वेलाई के अंदर जाएगी। अब एल्वेलाई के अंदर तो हमारे पास ऑक्सीजन जो एल्वेलाई तो ऑक्सीजन से भरी हुई है, और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। और हमारे पास एल्वेलाई के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का जो मिकदार है वो हाईली है, मतलब ज़्यादा है, एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। और एल्वेलाई के अंदर हमारे पास कंसंट्रेशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड की वो लो है। ये आपस में अपोजिट है। यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज़्यादा है, ऑक्सीजन का मिकदार कम है। एल्वेलाई के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का मिकदार ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम है। अब देख ले, गौर से देखना बात, देयरफॉर बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं, याद रख के एक चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ है, दूसरी जगह पर भी जो है ना सेम चीज़ है। यहाँ पर यहाँ हमारे पास वही चीज़ जो है लार्ज अमाउंट में मौजूद है, ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट में मौजूद है। तो ये लार्ज अमाउंट से ये चीज़ जब मूवमेंट करेगी, ये हमारे पास हरकत करेगी किसके, टुवार्ड दी स्मॉल अमाउंट ऑफ सेम थिंग्स। तो हमारे पास ये स्मॉल अमाउंट ऑफ, हमारे पास जब लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट की तरफ हमारे पास जब मूवमेंट किया जाता है, हरकत किया जाता है एनीथिंग, किसी भी चीज़ की, जैसे कि वाटर हो या आप कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना डिफ्यूजन कहते हैं। अब देख ले, तो डिफ्यूजन के हेल्प मदद की वजह से O2 फ्रॉम एल्वेलाई इंटर्स इनटू ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ से हमारे पास ये जो O2 है एल्वेलाई से, ये हमारे पास एल्वेलाई से O2 जो है ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल होगी। क्यों दाखिल होगी, क्योंकि O2 का जो कंसंट्रेशन है ये एल्वेलाई के अंदर ज़्यादा है, जबकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर कम है। तो यहीं पर हमने एक बात कही है कि ये डिफ्यूजन के ज़रिए से ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। तो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा
और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ जो है ना मूवमेंट करेगी। तो इसलिए कहा गया कि हमारे पास ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलाई इंटर्स दाखिल हो जाएगी इनटू ब्लड कैपिलरीज एंड और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू एल्वेलाई। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूजन के ज़रिए से हमारे पास एल्वेलाई के अंदर दाखिल हो जाएगी। अब देख ले यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ब्लड कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ज़्यादा है, एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार कम है। तो ब्लड कैपिलरीज से हमारे पास जब ये एल्वेलाई की तरफ हमारे पास मूवमेंट करेगी, मोशन करेगी, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो ये डिफ्यूजन के ज़रिए से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड कैपिलरीज के अंदर ये मूवमेंट कर जाएगी एल्वेलाई के अंदर, हमारे पास एयर6 की अंदर हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएगी। जब ये इंटर हो जाएगी तो फिर इस तरह हमारे पास क्या होती है। अब ये देखते हैं कि हमारे पास ये एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो गई। अब जब हम सांस निकालते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वेलाई के अंदर कहाँ से आया था, हमारे पास ब्लड कैपिलरीज से आया था, वो हमारे पास क्या होती है, एक्सेल होती है। किस तरह होते हैं, एक्सेल होती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10 एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट इन लंग्स। सो हमारे पास जो लंग्स के अंदर जो गैसों का तबादला था वो अब कंप्लीट हो गई। तो ये सिंपल बात है कि बेसिक बात इसके अंदर ये है कि डिफ्यूजन के ज़रिए होगी, यानी यहाँ पर एक चीज़ ज़्यादा है एक कम है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा थी, एल्वेलाई के अंदर कम थी, तो वहाँ पर जो है ना डिफ्यूजन के ज़रिए से वो जो है ना इंटर हो गई। इस तरीके से एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी और ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन कम थी, तो हमारे पास एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल हो गई। तो ये हमारे पास था एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।